नमस्कार। मैं हूँ आरती सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेप बाय स्टेप विद आरती सिंह में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मूल्यांकन क्या है, क्यों है और किस प्रकार किया जाता है, यानी मापन मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व क्या है और उसकी विधियां। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। जब मूल्यांकन जब किया जाता है तो मापन, क्योंकि मूल्यांकन का ही एक पार्ट है, तो मापन और मूल्यांकन के लिए परीक्षणों की आवश्यकता होती है, टूल्स की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे हो, उसमें कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छा मूल्यांकन होगा। तो उसके लिए परीक्षणों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिससे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है परीक्षण की विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वास की सीमा। इसके शब्द से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है कि विश्वास की सीमा। हम किसी चीज पर किस हद तक विश्वास कर सकते हैं, और विश्वास हम कब करते हैं किसी भी चीज पर, जब बार बार चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक टेस्ट के बारे में बात करें, तो एक टेस्ट कब विश्वसनीय होगा, जब एक बार उस टेस्ट को अप्लाई करें तो भी उतने मार्क्स आए, दूसरी बार करें तो भी उतने मार्क्स आए, तीसरी बार करें तो भी उतने मार्क्स आए। एक टीचर चेक करे या दूसरा टीचर करे या कोई भी करे तो सेम ही मार्क्स आए, यानी कि जो अंक प्रदान किए जा रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है, वो हमेशा सेम आए। तो तभी हमारा जो टेस्ट होगा वो रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी। जब एक क्वेश्चन के समान अंक और समान उत्तर होगा तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगी। ऐसे में इसका फायदा क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब एक टीचर कोई क्वेश्चन का निर्माण करता है, एक टेस्ट बनाता है, उसमें क्वेश्चन रखता है, तो उस क्वेश्चन का अगर समान आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, एक ही मार्क्स होगा, तो मतलब उसके अंक होंगे, तो क्या होगा, जब समान अंक और समान उत्तर होगा तो कोई भी टीचर उसे कैसे भी चेक करे तो उसके जो रिजल्ट होंगे, जो नंबर मिलेंगे, वो सेम मिलेंगे। आपके सामने जो आजकल ऑब्जेक्टिव जितने भी टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, वो सब किसकी उदाहरण है, इसी ऑब्जेक्टिविटी की उदाहरण है। उनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें क्या है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, चाहे मैं लगाऊं चाहे आप लगाएं, एक ही आंसर होगा, यानी कि परीक्षार्थी देने वाला भी वो सेम ही आंसर लिखेगा, उसे चेक करने वाला भी सेम ही आंसर देगा, और उसके जो मार्क्स मिलेंगे, उसके जो अंक मिलेंगे, वो भी सभी को समान मिलेंगे, चाहे इन्होंने किया हो चाहे इन्होंने किया हो, तो सेम ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर है परीक्षण की तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषता है, वो है उसकी वैधता, यानी कि वैलिडिटी। कोई भी चीज अगर उसी उद्देश्य का मापन करती है, अगर कोई टेस्ट है उसी उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो, तो वह क्या कहलाता है, वैधता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बच्चे की एसएसटी के रिगार्डिंग नॉलेज को जज करना है, तो आप क्या करेंगे। एसएसटी में 4 मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो आप क्या करेंगे, चारों के इक्वल क्वेश्चंस लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि उसकी एसएसटी में कितनी नॉलेज है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए और बाकी के कम पूछे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे को हिस्ट्री की नॉलेज तो बहुत अच्छी हो, बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे या किसी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो, तो क्या हुआ, उसकी जो वास्तविक एसएसटी की नॉलेज थी उसका पता नहीं लग पाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ हम अगर किसी बच्चे की गणित संबंधी योग्यता का मापन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके सिर्फ ये देखेंगे कि उसकी गणित संबंधी योग्यता क्या है। हम उसके राइटिंग पे नहीं जाएंगे, हम उसकी प्रेजेंटेशन पे नहीं जाएंगे, हम क्या देखेंगे, क्या उसे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या वो उन्हें सॉल्व कर पा रहा है। तो उससे क्या होगा, उसकी जो जिस टेस्ट का उसके लिए निर्माण किया, यानी कि उसकी गणित संबंधी योग्यता का मापन करने के लिए हमने वो प्रयोग किया था, तो वो गणित संबंधी ही योग्यता का मापन करें, किसी और का नहीं। क्लियर। तो मापन की सबसे एक तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता वैधता हो गई। फिर है विभेदकारिता। विभेदकारिता क्या होती है, विभेदकारिता मीन्स विभेदक क्षमता, यानी कि विभेद करना। क्लास में किसी टेस्ट के माध्यम से औसत
मध्यम और आपके बिलो एवरेज और अपर एवरेज यानी कि श्रेष्ठ, औसत, निम्न, इन सब कैटेगरी में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट का निर्माण किया हमने। तो कई बार आप देखते हैं ना, एक क्वेश्चन है जब टेस्ट बनता है तो उसमें ये देखा जाता है कि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चों को ही आता हो। एक क्वेश्चन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सारे बच्चों को ही नहीं आता हो। तो जो पेपर सेट किया जाता है उसमें क्वेश्चंस ऐसे रखे जाते हैं ताकि ये पता चले कि बच्चे को कितना आता है। एक क्वेश्चन इस लेवल का दिया कि जिससे कि जो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो ही उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसे कि ऑलमोस्ट सारी क्लास के बच्चों ने करा, तो वो क्या हुआ, एवरेज वाला जो पहले वाला जो था वो क्या हुआ, हायर स्टैंडर्ड का, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल उसका बहुत ज्यादा था। और एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसे कि हर बच्चे ने ही कर लिया, तो ये क्या हुआ, विभेदक क्षमता हो गई। जब हम उस क्वेश्चन का इवेल्युएशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने किया। तो उससे क्या क्लियर हो जाता है कि किस बच्चों में विभेद करने में आसानी होती है कि ये श्रेष्ठ बुद्धि का है, ये औसत बुद्धि का है या निम्न बुद्धि का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टेस्ट की फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई। फिर आती है आपकी व्यापकता। व्यापकता क्या होती है, जो अपने आप सभी चीज को अपने आप में समाहित कर ले। अगर टेस्ट की दृष्टि से देखें तो व्यापकता क्या हो गई, अगर हमने कोई कंटेंट लिया है, कोई सिलेबस लिया है, पूरे कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, और ऐसा कब संभव हो सकता है। फिर है हमारा 6 पॉइंट सुस्पष्टता, यानी कि जो टेस्ट हो वो कैसा हो, उसमें जो क्वेश्चंस हो वो कैसे हो, सरल हो, स्पष्ट हो और समझने योग्य है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बच्चों को नॉलेज भी बहुत अच्छी है, परंतु जब बच्चों के सामने क्वेश्चंस आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कई बार कि आते हुए भी वो उसका आंसर नहीं कर पाते, यानी जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं हो पाती, उसे समझ में नहीं आता आखिर पूछना क्या चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है क्वेश्चन को पूछने का, वो भी क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। उसकी लैंग्वेज सरल नहीं होती है, क्लिष्ट शब्दों में लिखा होता है। तो यहाँ क्या करना होता है कि जो टेस्ट हो वो कैसा हो, वो उसमें जो उसकी जो सामग्री है वो कैसी हो, सरल हो, स्पष्ट हो, सुग्राह्य हो, जिससे कि आसानी से बच्चा अडेप्ट कर सके। तो ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी तरह आपको मूल्यांकन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और गया